एक घने जंगल के पास रमेश नाम का एक आदमी लकड़ियां काटने गया था। काम करते करते उसे किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक छोटा बंदर जाल में फंसा हुआ था। बंदर डर के मारे कांप रहा था। रमेश को उस पर दया आ गई। उसने सावधानी से जाल खोला और बंदर की चोट पर पत्ती बांधकर उसे मुक्त कर दिया। बंदर कुछ क्षण रमेश को देखता रहा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रमेश वापस लौटने लगा। रास्ते में वह फिसलकर गहरी खाई के किनारे लटक गया। वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसी समय वही बंदर आया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जिससे पास के लकड़हारे वहां आ गए। उन्होंने रमेश को खाई से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित गांव पहुंचा दिया। रमेश समझ गया कि किया हुआ भला कभी व्यर्थ नहीं जाता। घने जंगल के पास रमेश नाम का एक आदमी लकड़ियां काटने गया था। काम करते करते उसे किसी के रोने जैसी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक छोटा बंदर जाल में फंसा हुआ था। बंदर डर के मारे कांप रहा था। रमेश को उस पर दया आ गई। उसने सावधानी से जाल खोला और बंदर की चोट पर पत्ती बांधकर उसे मुक्त कर दिया। बंदर कुछ क्षण रमेश को देखता रहा, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, और फिर पेड़ पर चढ़ गया। रमेश वापस लौटने लगा। रास्ते में वह फिसलकर गहरी खाई के किनारे लटक गया। वह मदद के लिए चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसी समय वही बंदर आया। उसने जोर जोर से चीखना शुरू किया, जिससे पास के लकड़हारे वहां आ गए। उन्होंने रमेश को खाई से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित गांव पहुंचा दिया। रमेश समझ गया कि किया हुआ भला कभी व्यर्थ नहीं जाता।